हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। आप तमाम लोग कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगा। आज के व्लॉग का स्टार्ट मैं सुबह के टाइम से कर रही थी और ये व्लॉग जो आप लोग मेरा देख रहे हो ये शब बारात वाले दिन का है, मतलब कि 3-4 दिन पहले का ये व्लॉग है जो आज अपलोड हो रहा है। तो बस नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद जो है घर के सारे काम किए, खाना शाना बनाया, आम रूटीन जो सब हाउसवाइफ्स की होती है ना यही होती है। लेकिन आज जो है कुछ स्पेशल भी बन रहा था मेरे किचन में और स्पेशल ये बन रहा था कि मैं बनाने लगी थी सूजी का जमा हुआ कतली वाला हलवा, जो कि कड़क वाला हलवा होता है और मैं फ़र्स्ट टाइम इसको बनाने लगी थी। मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मेरे से बहुत अच्छा परफेक्ट बना था, टेस्ट बहुत अच्छा था, परफेक्ट था, बहुत मज़ेदार बना था, लेकिन जिस तरह कड़क बिल्कुल होता है ना पत्थर की तरह, तो वैसा नहीं था। थोड़ी सी कसर थी, थोड़ा सा वो नरम था। तो अल्लाह का शुक्र है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा बन गया था। तो 100 में से 80% नंबर आप लोग दे सकते हो। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से मैं जो हूँ आ गई थी किचन में। ये जो इस वक्त का टाइम है ना, ये तकरीबन 3 बज रहे थे दोपहर के, जब मैं किचन में आई थी और सारी चीज़ों का असेंबल कर रही थी। और उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी से हलवा बनाना स्टार्ट कर दिया था। काफ़ी दिन से मुझे यही था कि शब बारात पर इस दफ़ा जो है ना मैं ये सूजी का कतली वाला हलवा बनाऊँगी। आप लोग भी सूजी का ये वाला हलवा जो मैं बनाने लगी हूँ ये वाला हलवा बनाते हो या सिंपल हलवा ही बनाते हो, ज़रूर बताएंगा कमेंट बॉक्स में। मेरा दिल चाहता है कि जो जो काम मेरी माँ ने किया है ना किचन से रिलेटेड, वो तमाम काम मैं करूं। वो तमाम चीज़ें कोई भी मौका आता है तो मैं ज़रूर करती हूं और मेरा दिल चाहता है कि मैं करूं। और मैं समझती हूं कि एक माँ बाप की जो 5 औलादें हों, 10 औलादें हों, या जितनी भी औलादें हों ना, तो उनमें से 1-2 या एक आध औलाद ऐसी ज़रूर होती है जो आपके नक्शे कदम पे चल रही है। तो मुझे मालूम है कि इंशाल्लाह मेरी औलादों में से भी एक बेटी तो ऐसी होगी जो इसी तरह मेरी तरह ढेर सारी कुकिंग करेगी। और जैसे कि मैं अपनी अम्मा की, मैं वो वाली बेटी हूँ कि हर मौके पर मैंने ये तमाम चीज़ें जो मेरी अम्मा बनाती थी करती थी, तो वो तमाम काम मैं कर रही हूँ। मेरी अम्मा बताया करती थी कि उन्होंने कुछ भी जो है सारी कुकिंग जो है ना वो अपनी सास से सीखी थी, मतलब कि हमारी दादी से। और हमारी दादी के टाइम में ये होता था कि बड़े बड़े सहन होते थे और उन सहनों में बड़ी बड़ी परातें और गोल्डन कलर की वो जो बड़ी बड़ी परातें होती हैं सिल्वर कलर की, वो सहन पूरा उन परातों से भरा हुआ होता था। और बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में सूजी के हलवे जो है, जमा हुआ सूजी का हलवा और जमा हुआ चने की दाल के हलवे ये बन रहे होते थे। यही चीज़ लेके मेरी अम्मा भी आगे तक चली और अम्मा की ये चीज़ मैं आगे लेके चल रही हूँ। हाँ, अम्मा के टाइम में फिर ये हुआ कि वो बड़ी बड़ी परातों से छोटी छोटी परातों पर वो आ गई थी। इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं बनता था। लेकिन और अभी मैं जो हूँ उससे भी ज़्यादा छोटी चीज़ ट्रे वगैरह पर आ गई हूँ। जब से मैंने होश संभाला मैंने यही देखा कि कोई भी मौका आता तो अम्मा उसको अच्छे से जो भी है उस मौके के मुनासबत से ज़रूर कोई ना कोई चीज़ बनाती। हाँ, यहाँ पर ये भी बताती चलूँ कि मेरी अम्मा सिर्फ चीज़ बनाती थी, नज़र न्याज करने का काम अब्बा का होता था, वो अब्बा ही करते थे। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड तो है नहीं, इसलिए ये दोनों काम मुझे खुद ही करने पड़ते हैं। और चांदी का वो कवर, कतलियाँ अच्छे से जमाना और फिर पंखे के नीचे जो है उसको रखना कि जल्दी जल्दी से वो सख्त हो जाएं, और फिर बड़े ध्यान से दुआएं करना कि वो जम जाए। फिर प्लेटें निकालना और जो है उस प्लेटों पे वो रखना और चांदी का कवर लेके उस चांदी के कवर से कवर करना। और फिर छोटे छोटे घर के जो जितने भी छोटे बच्चे होते थे उनको आवाज़ दे के बोलना, फ़लाँ के घर दे कर आओ, फ़लाँ के घर हलवा दे कर आओ। उस ज़माने में ये नहीं होता था कि सिर्फ मोहल्ले में बांट दिया, उस वक्त ख़ानदान के भी सब घरों में चीज़ जो भी होती थी बंटने का रिवाज, ख़ानदान के भी घरों में बांटने का रिवाज होता था। सिर्फ ये नहीं होता था कि मोहल्ले में बांट दिया, फ़लाँ को बांट दिया, इसको बांट दिया, नहीं, उस वक्त ख़ानदान के भी तमाम लोगों को बांटा जाता था। लेकिन अब बांटने का रिवाज ख़त्म हो गया है। और यही कहा जाता है ना कि बांटने से, कोई भी चीज़ बांटने से वो बरकत होती है, रिस्क में हमारे इजाफा ही होता है, कमी नहीं आएगी। लेकिन आजकल यही होता है कि टाइम नहीं है, मेहनत बहुत है, कौन इतनी मेहनत करे, हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता। और
महंगाई इतनी है, चीज़ें इतनी महंगी हैं, तो उस वक़्त भी, उस ज़माने में भी, उस ज़माने के हिसाब से महंगाई थी। और हाँ, लास्ट में ये बोलूँगी कि उस ज़माने में मेरी अम्मा या मेरी दादी के उस टाइम में, उस टाइम पीरियड में कोई ऑथेंटिक हमारी रेसिपी उन लोगों की नहीं होती थी कि यूट्यूब से निकालो और ये रेसिपी बनानी है, फ़लाँ की रेसिपी बनानी है। उन लोगों की अपनी जो यार दिमाग से, आँखों के इशारों से, कि सास जो है बहू को ये इशारा कर रही है कि इतनी ये चीज़ डाल दो, उतनी ये चीज़ डाल दो। बस वो आँखों के इशारों से ही सारी चीज़ें बन जाती थी और बेहतरीन बेहतरीन बनती थी। हम लोग तो आज की कल की लड़कियां जो है ऑथेंटिक एक रेसिपी निकालते हैं और बड़ी सजावट करते हैं और बड़ी अच्छे से बर्तनों में उसको सर्व करना है। उस वक्त कुछ भी नहीं था, उस वक्त सब कुछ सिंपल होता था लेकिन बेहतरीन होता था। बस थोड़े से शब बारात गुज़र चुकी है, अब थोड़े से गिनती के दिन हाथों पर रह गए हैं और रमज़ान आने में, तो जल्दी जल्दी से अब हम भी जो है रमज़ान की तैयारी करेंगे। रमज़ान ग्रॉसरी जो है बस अब वो लिख रही थी और इतनी कोई मुझे खुशी हो रही थी क्योंकि इसी डायरी में रमज़ान ग्रॉसरी 2024 भी लिखी हुई है, जो आज तक मैंने लिखी हुई है। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि ये साल भी अल्लाह पाक ने हमें देखना नसीब फरमाया है। अल्लाह पाक आप लोगों का भी ये आने वाला रमज़ान बहुत अच्छा गुज़रे, बहुत बरकतों से भरा हुआ हो ये रमज़ान, तमाम तकलीफ़ों परेशानियों से दूर हो। और बहुत सारी रमज़ान की भी रेसिपीज़ लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। रमज़ान लेकिन सिर्फ खाने पीने का नाम नहीं होता है, लेकिन बात वही आ जाती है, इबादत तो हमने करनी करनी है। इंशाअल्लाह ज़रूर दिल से इबादत करेंगे, लेकिन वही बात है कि इबादत ख़त्म होने के बाद हर एक की ख्वाहिश होती है मज़ेदार किस्म की चीज़ें हमें खाने को मिलें, तो उसके लिए मेहनत भी बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखेंगे, दुआ में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।